एवरीवन, माई सेल्फ दीप्ति और आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ सारी बुक्स जो हमें फर्स्ट टू फोर्थ ईयर्स में पढ़नी है सो दैट हमारा जो नॉट सेट है वो इजीली क्रैक हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमें जैसे पता है कि बीएससी ऑनर्स नर्सिंग ये हमारे 4 साल का कोर्स होता है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। फर्स्ट ईयर जो हमारा सबसे फर्स्ट स्टार्ट है, तो जो फर्स्ट ईयर है उसमें हमारे सबसे ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में इतने सब्जेक्ट्स नहीं होते, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, लेकिन जो सबसे ज्यादा लाइट हमारा रहता है ईयर वो हमारा फर्स्ट ईयर ही रहता है। तो हमारे फर्स्ट ईयर में मेरे टाइम पे 10 सब्जेक्ट्स थे। उसमें 10 सब्जेक्ट्स में क्या क्या थे, हमारा एनाटमी, फिजियो, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, साइकोलॉजी, न्यूट्रिशन, इंग्लिश, हिंदी एंड कंप्यूटर। तो बात करते हैं सबसे पहले अपने फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की। तो हम चलते हैं, जैसे किसी भी बिल्डिंग का बेस स्ट्रांग होना चाहिए उसी तरह हमारे नर्सिंग कोर्स के लिए जो हमारा नर्सिंग का फ्यूचर है उसके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का सब्जेक्ट, क्योंकि नॉट सेट में सबसे ज्यादा पोर्शन जो होता है वो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का होता है। और सिर्फ नॉट सेट में ही नहीं, आगे जितने भी सब्सिक्वेंट ईयर्स आएंगे हमारे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, अगर हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग स्ट्रांग नहीं होगा तो वो हमारे लिए टफ हो जाएगा। जितने भी हमारे नर्सिंग प्रोसीजर्स होते हैं, जो भी हम वार्ड में जाके क्लिनिकल एक्सपीरियंस लेते हैं, उन सब में हमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले बुक की बात करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग की। तो सबसे बुक आती है, हमारी अच्छी बुक आती है पॉटर एंड पैरी एंड सिस्टर नैन्सी। मैंने अपने टाइम पे कुछ पोर्शंस, कुछ पार्ट जो थे वो पॉटर एंड पैरी से भी पढ़ा था और सिस्टर नैन्सी से भी पढ़ा था। आप दोनों बुक पढ़ सकते हैं या फिर सिस्टर नैन्सी भी पढ़ सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बुक है। फिर सेकंड बात करते हैं हम एनाटमी एंड फिजियोलॉजी की। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के लिए हमने पढ़ी थी अपने टाइम पे बीडी चौरसिया और फिजियोलॉजी के लिए आरएल विजलानी। लेकिन इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म में एक नर्सेस के लिए भी आती है बुक टॉर्टोरा, वो भी पढ़ सकते हैं आप। अगर किसी को बीडीसी और आरएल विजलानी बहुत ज्यादा वास्ट या टफ या उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती तो आप टॉर्टोरा ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, तो उसके लिए मैंने अपने टाइम पे पढ़ी थी भाटिया नाम की एक बुक आती है साइकोलॉजी की। उसकी लैंग्वेज बहुत इजी होती है। अगर आपको साइकोलॉजी सच में समझनी है तो आप उस बुक को पढ़ सकते हैं। फिर साइकोलॉजी के बाद बात करते हैं हम अपने न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन मैंने पढ़ी थी मोदाम्बी से। तो मोदाम्बी में न्यूट्रिशन के सारे कंसेप्ट सब कुछ अच्छे से दे रखे हैं। नेक्स्ट हमारा है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए मैंने तो एसके शर्मा पढ़ी थी। उसके अलावा मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती होंगी, लेकिन एसके शर्मा इज बेस्ट। और एसके शर्मा सिर्फ बायोकेमिस्ट्री के लिए नहीं है, अभी हम और भी सब्जेक्ट्स देखेंगे, उसमें भी बहुत सारे जो सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ऑटोक्लेविंग और इन सब का प्रिंसिपल्स है और हमारे जितने भी लैब टेस्ट होते हैं, इन सब में माइक्रोबायोलॉजी बहुत ज्यादा बेसिक है। तो उसके लिए मैंने बुक पढ़ी थी अनंत नारायण। इसके अलावा एक और बुक आती है सीमा सूद, जो एम्स के ही एक प्रोफेसर ने लिखी है, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। उसकी लैंग्वेज भी बहुत ईजी है। इसके बाद हमारे सब्जेक्ट्स आते हैं हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इनको आप इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारा था फर्स्ट ईयर के सारे सब्जेक्ट्स और उनकी बुक्स। अब चलते हैं हम सेकेंड ईयर पे। तो सेकेंड ईयर हमारा सबसे ज्यादा हेक्टिक वाला जो पोस्टिंग होती है, सबसे ज्यादा हेक्टिक हमारा जो पोर्शन होता है ना पूरे फर्स्ट टू फोर्थ ईयर्स में, वो हमारा होता है सेकेंड ईयर। क्योंकि सेकेंड ईयर में सबसे ज्यादा टेस्ट होते हैं, सबसे ज्यादा असाइनमेंट्स होते हैं और सबसे पहली बात हमें इसमें पहली बार केस प्रेजेंट करना होता है। एक पेशेंट को लेके उसके बारे में पूरी डिटेल हिस्ट्री लेके केस उसका प्रेजेंट करना होता है। तो सेकेंड ईयर हमारा सबसे ज्यादा हेक्टिक होता है। तो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, सबसे पहला होता है हमारा MSN, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है ना, सेम जैसा हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग था इंपॉर्टेंट, मेडिकल सर्जिंग इज सेम इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट सेट में बहुत सारे क्वेश्चन मेडिकल सर्जिकल के आते हैं। और मेडिकल सर्जिकल एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे डिवाइडेड सब्जेक्ट्स होते हैं। कार्डियो, गैस्ट्रो, न्यूरो, डर्मा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर। तो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी ब्रूनर एंड सुधार्थ। यही बुक पढ़ना है और कोई बुक नहीं पढ़ना। ब्रूनर एंड सुधार्थ के अंदर क्या है, जितने भी डिजीज कंडीशन है, सारे डिजीज कंडीशंस की पैथोफिजियोलॉजी है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, इटियोलॉजी है, साथ में मैनेजमेंट में डिवाइडेड है। मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, सर्जिकल क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, और साथ में नर्सिंग केयर प्लान भी है। तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है अगर तुम ब्रूनर एंड सुधार्थ की बुक पढ़ते हैं तो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है कम्युनिटी। सेकेंड ईयर में कम्युनिटी एक बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगता है मुझे,
लेकिन उसकी जो पोस्टिंग होती है वो बहुत ज्यादा अच्छी। सबसे ज्यादा बेस्ट मुझे अपने 4th ईयर्स के एक्सपीरियंस में सबसे बेस्ट पोस्टिंग थी हमारी कम्युनिटी पोस्टिंग। तो आप सबको भी जो सी भी पोस्टिंग आपको अच्छी लगे आप कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो कम्युनिटी के लिए बुक आती है हमारी गुलानी और के पार्क। उसके बाद हमारा 3rd सब्जेक्ट आता है कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी के लिए सेम बुक है, एसके शर्मा की बुक आती है कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की। उसके बाद हमारा 4th सब्जेक्ट होता है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और वो थोड़ा हार्ड भी पड़ता है हमारे लिए। उसके लिए मैंने बुक पढ़ी थी केडी त्रिपाठी और आपको भी वही पढ़नी चाहिए। इसके अलावा हमारी पैथोलॉजी और जेनेटिक्स भी सब्जेक्ट होता है, तो इसकी इन दोनों की बुक भी आती है, स्वामीनाथन की आती है या फिर एसके शर्मा की भी आती है। आप जो भी पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं। उसके बाद 2nd ईयर हमारा ओवर हो गया। अब चलते हैं 3rd ईयर में। 3rd ईयर और 4th ईयर में हमारे सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स हैं। 3rd ईयर में 2nd ईयर में जो एमएसएन का कुछ पोर्शन रह गया था वो हमारे आता है 3rd ईयर में। 3rd ईयर में हमारी गायनी आती है, न्यूरो का पोर्शन आता है, तो ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे एमएसएन में। तो सेम बुक है जो ब्रूनर एंड सुधार्थ हमने 2nd ईयर में पढ़ी थी वही हमें सेम 3rd ईयर में पढ़नी है। उसके अलावा हमारा यहाँ पे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स आते हैं साइकेट्री। साइकेट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और उसके जो पेशेंट्स होते हैं उनके जो सिम्टम्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं, वो पोस्टिंग भी बहुत अच्छी होती है। तो साइकेट्री के लिए हमने बुक पढ़ी है श्रीवानी। उसके बाद आता है हमारा 3rd पीट्स। पीट्स भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसकी हमने जो बुक पढ़ी है मैंने पढ़ी थी रिम्पल शर्मा, वो हमारे ही एक एम्स के प्रोफेसर ने लिखी है। इसके अलावा दूसरी एक और बुक आती है ओपी घाई, आप वो भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद हमारा 4th सब्जेक्ट आता है सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी जो हमारे नर्सिंग में एक नया सब्जेक्ट है, तो सोशियोलॉजी जो है उसके लिए हमारी बुक आती है केपी नीरजा। तो ये थे हमारे सारे 3rd ईयर के सब्जेक्ट्स और उनकी बुक्स। अब लास्ट में चलते हैं 4th ईयर में। जो 4th ईयर होता है वो ज्यादातर हमारा गायनी से भरा होता है। गायनी एंड ऑप्स की पोस्टिंग होती है ज्यादातर एंड कम्युनिटी। तो हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, गायनी ओबीजी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनोकोलॉजी होती है, 2nd हमारा कम्युनिटी, 3rd रिसर्च एंड 4th इज मैनेजमेंट। तो 1st गायनी के लिए और ऑब्स्टेट्रिक्स के लिए मैंने बुक पढ़ी थी जेबी शर्मा। इसके अलावा दूसरी बुक भी होती है डीसी दत्ता, आप दोनों बुक पढ़ सकते हैं। उसके अलावा फिर 2nd हमारा रिसर्च है, तो रिसर्च के लिए मैंने एसके शर्मा पढ़ी थी। 3rd मैनेजमेंट के लिए क्लेमेंट की बुक आती है, वो बहुत अच्छी बुक है, उसकी लैंग्वेज भी बहुत सिंपल है, तो वो आपको इजीली समझ आ जाएगी, रिसर्च एंड मैनेजमेंट। उसके बाद हमारा 4th सब्जेक्ट वही कम्युनिटी है, सेम जो हमने 2nd ईयर में बुक्स ली थी वही बुक्स अब हमारी काम आएगी यहाँ पे, गुलानी एंड के पार्क। तो ये थे हमारे 4th ईयर के सब सारे 1st to 4 ईयर्स के जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट्स एंड उनकी बुक्स। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इंपॉर्टेंट है, देन हमारा एमएसएन इंपॉर्टेंट है, देन हमारी गायनी और ऑप्स इंपॉर्टेंट एंड कम्युनिटी। ये 4 सब्जेक्ट्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे भी अपनी जगह पे, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज इसे शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you and please hit the like button if you like my video.